आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय इंग्लिश पाठशाला चैनल पर। वेलकम टू माय क्लास। हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल। इस वीडियो में हम इस पोएम के सभी मेन पॉइंट्स को शॉर्ट में देखेंगे, वो भी एनिमेशन की हेल्प से, जिसे याद करके आप इस पोएम का सेंट्रल आइडिया, सभी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। और लास्ट में हम इस पोएम के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एनिमल एंड देयर स्पेशल फीचर्स। एशियन लायन, ये आपको जंगल में ईस्ट डायरेक्शन अर्थात पूर्व दिशा में जाते हुए मिल सकता है। ये हल्के से येलोइश रंग का होता है और इसकी दहाड़ सुनकर ही ऐसा लगता है मानो कि हम मरने वाले हैं। टाइगर, ये जंगल में आपको रोमिंग करते हुए अर्थात घूमते हुए मिल जाएगा। पोएटस ने टाइगर को एक नोबल एनिमल अर्थात एक बहुत ही सज्जन सा जानवर बताया है। इसके शरीर पर ब्राउनिश बैकग्राउंड पर ब्लैक कलर की स्ट्राइप अर्थात धारियां होती हैं। ये बंगाल में पाया जाता है, इसलिए इसे बंगाल टाइगर कहा जाता है। लेपर्ड, इसके शरीर पर ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं और ये अपने शिकार पर बार बार लीप करके यानी छलांग लगाकर अटैक करता है। हाइना और क्रोकोडाइल, पोएटस के अनुसार यदि किसी को इन दोनों को पहचानने में मुश्किल हो तो वो कहती हैं कि हाइना के फेस पर स्माइल होती है और क्रोकोडाइल रोता रहता है। कैमिलियन, कैमिलियन या गिरगिट छिपकली के जैसा एक छोटा प्राणी होता है। गिरगिट के ना तो कान होते हैं और ना ही पंख होते हैं और ये स्थान के अनुसार अपना रंग बदल सकता है और ये पेड़ पर आपको आसानी से दिखेगा भी नहीं। पोएटस के अनुसार वाइल्ड एनिमल को पहचानने के ह्यूमरस तरीके या मेथड। जब किसी जानवर की दहाड़ सुनकर ही आपको लगे कि आप मरने वाले हो, प्राण निकलने वाले हैं, तो समझ लेना कि आपने एशियन लायन देखा है। और जब कोई एनिमल आपको खा लेगा तब आपको पता लगेगा कि ये तो भाई बंगाल टाइगर था। लेपर्ड बार बार लीप कर लगेगा, यानी कि जब कोई जानवर आप पर छलांग लगाकर अटैक करे तो समझ लेना ये लेपर्ड है। यहाँ पर L फॉर लेपर्ड और L फॉर लीप, तो यहाँ रिलेट करके याद कर सकते हैं आसानी से। हाइना हंसता हुआ आएगा और क्रोकोडाइल रोता रहेगा। यहाँ भी हम रिलेट कर सकते हैं H फॉर हाइना और H फॉर हंसना। तो हाइना हंसता हुआ आएगा तो पहचान लेना और क्रोकोडाइल रोता हुआ आएगा तो पहचान लेना। और बियर बार बार गले लगाएगा। कैमिलियन, जब पेड़ पर आपको लगे कि कोई नहीं है तो समझ लेना कि आपने कैमिलियन देखा है। ये थे हमारे इस पोएम के सभी मेन पॉइंट्स। अब देखते हैं इसके MCQs। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू वी सी द एशियन लायन। एशियन लायन कहाँ पर देखे जाते हैं या पाए जाते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज, सदर्न कंट्रीज, ईस्टर्न कंट्रीज और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ईस्टर्न कंट्रीज यानी पूर्वी देशों में। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, इन विच जंगल यू कैन फाइंड एन एशियन लायन। किस जंगल में आपको एशियन लायन मिल सकता है? जंगल ऑफ साउथ, जंगल ऑफ नॉर्थ, जंगल ऑफ ईस्ट या जंगल ऑफ वेस्ट। तो इसका आंसर होगा जंगल ऑफ ईस्ट यानी पूर्व के जंगल में एशियन लायन पाया जाता है। विच एनिमल हैज बीन कॉल्ड ए लार्ज एंड टाइनी बीस्ट इन द पोएम। पोएम में लार्ज और टाइनी बीस्ट किसे कहा गया है? एशियन टाइगर, एशियन लायन, अफ्रीकन टाइगर या अफ्रीकन एलिफेंट। तो इसका आंसर होगा एशियन लायन। टू विच एनिमल डज द पोएटेस कॉल्ड नोबल। कवित्री किस एनिमल को नोबल कह रही हैं, सज्जन कह रही हैं पोएम में? हाइना, एशियन लायन, टाइगर और क्रोकोडाइल। तो इसका आंसर होगा टाइगर। टाइगर को ये एक नोबल या सज्जन एनिमल बताया गया है। विच एनिमल इज मेनली एसोसिएटेड विद बंगाल। विशेष रूप से बंगाल से कौन सा एनिमल संबंधित है? हाइना, एशियन लायन, टाइगर और क्रोकोडाइल। तो इसका आंसर होगा टाइगर। बंगाल टाइगर इसको कहा जाता है। वेयर यू विल एनकाउंटर द बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर आपको कहाँ मिल सकता है? रोमिंग इन द जंगल, रोमिंग इन द यार्ड, इन पिक्चर्स ओनली और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा रोमिंग इन द जंगल, अर्थात जंगल में घूमते हुए बंगाल टाइगर दिख सकता है। वेयर यू कैन फाइंड ए बियर। आपको एक बियर या भालू कहाँ पर मिलेगा? वॉकिंग इन ए यार्ड, रोमिंग इन द जंगल, इन ए हाउस, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा वॉकिंग इन ए यार्ड, यानी कि आपको बगीचे में घूमते हुए भी ये भालू मिल सकता है। वेयर इज द कैमिलियन जनरली फाउंड। आपको गिरगिट सामान्यतः कहाँ पर मिलेगा? इन हाउस, इन गार्डन, ऑन द ट्री और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑन द ट्री। ये पेड़ों पर ही सामान्यतः पाए जाते हैं। हाउ यू कैन नो दैट दिस इज द एशियन लायन।
आप कैसे जानोगे कि यही एशियन लायन है? इफ़ ही ate you, if he roar at you, you are dying, if he leap on you, or none of these। तो इसका आंसर होगा if he roar at you as you are dying। यदि किसी जानवर की दहाड़ सुनकर आपको ये लगे कि आप बस मरने वाले हो, तो आप समझ लेना कि ये एशियन लायन है। हाउ यू कैन नो दैट दिस इज ए लेपर्ड। आप लेपर्ड को कैसे जान सकते हो, पहचान सकते हो? पोएटस के अनुसार, इफ ही ईट यू, इफ ही रोर एट यू, यू आर डाइंग, और इफ ही लीप ऑन यू, और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा इफ ही लीप ऑन यू। अर्थात जब कोई जानवर आप पर छलांग मारे, उछल कर आए, तो वो होता है हमारा लेपर्ड। What is the simple rule to know that this is the Bengal tiger? बंगाल टाइगर को पहचानने का सिंपल रूल क्या बताया है पोएटिस ने? If he hug you, if he eat you, if he leap on you, or none of these। तो इसका आंसर होगा if he eat you। यदि कोई जानवर आपको खा लेगा तो आप समझ जाओगे कि ये बंगाल टाइगर था। How you can know that this is a bear? आप ये कैसे जानोगे कि ये भालू है, या भालू को कैसे पहचान सकते हैं? इफ़ ही हग यू, इफ़ ही ईट यू, और इफ़ ही लीप ऑन यू, और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा इफ़ ही हग यू। यदि कोई जानवर आपको गले लगाए तो समझ जाना कि ये भालू है। हाउ कैन यू नो दैट यू हैव सीन ए कैमिलियन? आप ये कैसे जानोगे कि आपने कैमिलियन को देखा है? तो पोएटिस बताती हैं, इफ़ ही हग यू, इफ़ ही ईट यू, और इफ़ ही लीप ऑन यू, और इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री। तो इसका आंसर होगा इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री। यदि आपको लगे कि पेड़ पर कुछ भी नहीं है, तो आप जान लो कि आपने किसी कैमलियन को देखा है। व्हाट इज़ स्पेशल फीचर ऑफ हाइना? एक हाइना का स्पेशल फीचर या गुण क्या होता है? रॉरिंग, मैरी स्माइल, टीयर्स इन आइज, और वेरी सैड। तो इसका आंसर होगा मैरी स्माइल। हाइना हंसता हुआ आता है। व्हाट इज स्पेशल फीचर अबाउट कैमिलियन? कैमिलियन का स्पेशल फीचर या गुण क्या होता है? रॉरिंग, मैरी स्माइल, टीयर्स इन आइज, और इट हैज़ नो ईयर्स एंड विंग्स। तो इसका आंसर होगा इट हैज़ नो ईयर्स एंड विंग्स। उसके कान और पंख नहीं होते। व्हाट इज स्पेशल फीचर अबाउट बंगाल टाइगर? बंगाल टाइगर की मुख्य क्वालिटी क्या है? ब्लैक स्ट्राइप ऑन हिज येलो बॉडी, मैरी स्माइल, टीयर्स इन हिज आइज, और इट हैज़ नो ईयर्स एंड विंग्स। तो इसका आंसर होगा ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन हिज येलो बॉडी। उसकी येलोइश बॉडी पर ब्लैक कलर की धारियाँ होती हैं बंगाल टाइगर के। हाउ कैन ए पर्सन डिस्टिंग्विश बिटवीन ए क्रोकोडाइल एंड हाइना? कोई व्यक्ति क्रोकोडाइल और हाइना में कैसे अंतर कर सकता है या कैसे पहचान सकता है? हाइना कम्स विद टीयर एंड क्रोकोडाइल विद ए स्माइल। हाइना कम्स विद ए मैरी स्माइल, और क्रोकोडाइल बीप। सी बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा बी। हाइना कम्स विद ए मैरी स्माइल एंड क्रोकोडाइल बीप। व्हाट इज द कलर ऑफ एशियन लायन? एशियन लायन का क्या कलर होता है? ग्रीन, येलोइश ब्राउन, ब्लैक, वाइट। तो इसका आंसर होगा येलोइश ब्राउन। वो हल्के ब्राउन कलर का होता है। विच एनिमल हैज़ ब्लैक स्पॉट और स्पॉट ऑफ पीपर्ड ऑन हिज हाइड? किस एनिमल के शरीर पर काले काले धब्बों के से कवर्ड होती है पूरी बॉडी उसकी? टाइगर, लायन, लेपर्ड और लेजर्ड। तो इसका आंसर होगा लेपर्ड। विच एनिमल हग यू? कौन सा एनिमल आपको गले लगाता है? टाइगर, बियर, लेपर्ड और लेजर्ड। तो इसका आंसर होगा बियर, यानी भालू गले लगाता है। हु इज द पोएटेस ऑफ द पोएम हाउ टू टेल द वाइल्ड एनिमल? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कैरोलिन वेल, एड्रीने रिच और रॉबिन क्लेन। तो इसका आंसर होगा कैरोलिन वेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइनी वर्ड? टाइनी वर्ड का क्या अर्थ होता है? रेडिश, ब्राउनिश, ग्रीनिश और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ब्राउनिश, यानी हल्के से पीले रंग का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसर्न वर्ड? डिसर्न वर्ड का क्या मीनिंग होता है? रविश, केयरफुल, आइडेंटिफाई और रिफ्यूज। तो इसका आंसर है आइडेंटिफाई, यानी किसी चीज की पहचान करना या समझना। द कैमिलियन हैज बीन कंपेयर टू डैश।
कैमलियन को किससे कंपेयर किया है पोयम में पोएटेस ने? टाइगर, बियर, लायन और लेजर्ड। तो इसका आंसर है लेजर्ड, यानी छिपकली से कंपेयर किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हगबर्ड? हगबर्ड का क्या मीनिंग है? रबिश, केयरफुल, आइडेंटिफाइड और एम्ब्रेस। तो इसका आंसर होगा एम्ब्रेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्लस वर्ड? नॉन प्लस वर्ड इसका क्या अर्थ है? सरप्राइज एंड कंफ्यूज, केयरफुल, फूल और एब्रेस। तो आंसर होगा इसका सरप्राइज एंड केयरफुल। हु आर नोन एज द बीस्ट ऑफ प्रे? कौन से जानवर को बीस्ट ऑफ प्रे कहा जाता है? डोमेस्टिक एनिमल, एनिमल ऑफ जू, एनिमल दैट हंट अदर एनिमल्स और नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा एनिमल दैट हंट अदर एनिमल। तो ये थे हमारे इस पोएम के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, लगभग यहीं से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।